गया था, मैं चल रहा था साइन का एप्लीकेशन, है ना। कल चल रहा था अपन साइन का एप्लीकेशन। तो हम लोग आज हमने डिसाइड किया इस टॉपिक में कि इसको एप्लीकेशन को बांट दें, साइन का अलग, कॉस का अलग और फिर मिक्सिंग अलग, वो भी सिस्टमेटिक के साथ। तो कल आपको सारे इसलिए बन गए होंगे कि एक ही तरह का एप्लीकेशन दिख रहा था, उससे आसान हो जाते हैं रास्ते, चलना आसान हो जाता है। जब अगर जो रोड है वो आपका फ्लेवर्ड हो और वो आपका फ्लावर्ड हो, तो आपको मैं वही करके दे रहा हूँ, जस्ट फ्लावर्ड रोड, ताकि आपको चलने में मज़ा आए, चलने में आसानी हो। तो देखो बच्चे क्या है क्वेश्चन में, मक्खी कहाँ से आ गया फिर। हाँ नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ लिखेंगे डेट, कौन सा डे 2 है ना, डे 2। ऐसे हमें अलग से उसका वीडियो लेक्चर बना दूंगा मैं संडे तक, उसको फिर से पूरा देख जाएंगे, वो ज़्यादा सिस्टमेटिक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो लाइव वाला जाहिर है आपको वीडियो लेक्चर डाल दिया ना रवि। हाँ अच्छा, तो लाइव का डाला है। हाँ, तो लाइव का गया होगा, अच्छा थर्ड है। हाँ तो सिस्टमेटिक वे में अलग से एक बना हुआ लेक्चर भी आपके पास आएगा, ताकि रिवीजन में आपको सपोर्ट करेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसको देख लेंगे। ये आपका है वीडियो, आपका जो है थर्ड डे, और ये सेकंड डे के लायक है। चलिए कोई बात नहीं, देखें क्या है अपने पास। क्वेश्चन लिखेंगे, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन फर्स्ट, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इफ ए क्यूब कॉस बी माइनस सी, सही है, प्लस बी क्यूब कॉस सी माइनस ए, प्लस सी क्यूब कॉस ए माइनस बी, दिस इक्वल्स टू के, दिस इक्वल्स टू के ए बी सी। मुझे चाहिए यहाँ से, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए के का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। इस क्वेश्चन को कल हमने नहीं किया था ना, क्या था क्या, नहीं क्या होगा कल वो सब क्या था जिसका जीरो हो जाए डायरेक्टली, है ना, क्या बोले। अगर यहाँ पे कॉस के प्लेस पे साइन हो जाता तो डायरेक्टली जीरो हो जाता, बट यहाँ कॉस है तो क्या करना, आइए क्या करेंगे। इसको मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में। देख बच्चे, यहाँ कंडीशनल आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, ठीक है ना। ये लिखा हमने ए क्यूब है, तो यहाँ लिखा, इसको पहले ब्रेक किया जाए, समेशन लगा दें, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हो गया के क्यूब साइन क्यूब ए इंटू कॉस बी माइनस सी, बिल्कुल सही है। अब यहाँ से समेशन लग गया हमारे पास, दिस के बाहर निकाल लो, के को बाहर निकाल लो, के क्यूब को बाहर निकाल लो बच्चे, ये हो गया के क्यूब। अब यहाँ से क्या हो गया, अच्छा यहाँ के अलग है, वहाँ के अलग है, ये ध्यान देना। इस के को लिख दो, सी लिख दो, अब यहाँ लिख दो, क्या लेमडा लिख दो, अच्छा रहेगा, ताकि लेमडा का वैल्यू निकालना पड़े, दिस वन। अब ये सही रहेगा। अब यहाँ से लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर ए, एक साइन को लिख दो साइन बी प्लस सी, और ये अपने पास हो गया कॉस बी माइनस सी, दिस वन हो गया। यहाँ टू लगा दोगे तो बाहर टू आपके पास आ जाएगा। अब ये कुछ फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला देखो क्या हो गया, के क्यूब बाय 2 समेशन में, ये हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। यहाँ से लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए, इसकी बात करोगे ये हो गया आपका साइन ए प्लस बी, क्या हो गया 2b साइन 2b प्लस साइन 2c, हाँ या ना, बोलते जाना, सही है ना, बोल बच्चे। अब साइन स्क्वायर को भी हटाते हैं यार, अब साइन स्क्वायर को मैं हटाना चाहता हूँ, यहाँ 2 लगाना चाहता हूँ, बाहर फिर से 2 आ गया, ये हट जाएगा। इसको हटा करके मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, क्या लिख दूँ मैं, 1 माइनस कॉस 2a, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं बेटे, बोलो ना,
बस तो लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है। अब तो हमारा काम आसान हो गया। एक तो इसके साथ 1 के साथ आ गया। अब यहाँ से लिख दो आप क्या, k³/4, ये हो गया साइन बी साइन सी दिस करोगे तो देखा जाए तो 2 टाइम यहाँ हो जाता है, 2 टाइम ये हो जाता है 2 टाइम sin2a sin2b sin2c। हाँ या ना? ये हमने किसका किया, इसके साथ 1 के साथ क्या बच्चे, तो sin2b प्लस sin2c प्लस sin2c sin2a प्लस sin2a sin2b, 2 टाइम्स sin2a 2 टाइम्स sin2b 2 टाइम्स sin2c। आ गया क्या इसी का, आया बच्चे? हाँ अब आ गया क्या, अब इसके साथ आ जाओ b और a इसके साथ, इसलिए हम लोग सर्किल बनाते हैं ताकि रोटेशन आपको आसानी से दिखता रहे और कहीं मिसिंग नहीं हो माइनस प्लस में। अब मुझे लिखना है ए बी, तो ये हो गया ए बी, फिर बी सी, सी आ गया, ये अपने आप रोटेट होता जाएगा। तो ये लिखता हूँ मैं माइनस में अब k³, ये तो वेट कर ही रहा है आपके पास, क्या वेट कर रहा है बच्चे, k³/4 वेट कर रहा है। चलिए वेट कर रहा है तो अच्छी बात है। अब उसको सेट करूँ, मैं उसको सेट करूँ, कॉस यहाँ साइन बी और दिस, फिर साइन सी और दिस, इसको चलो ऐसा रखते हैं फिलहाल, sin2b sin2c cos2a sin2c sin2a cos2b sin2a sin2b cos2c। सही है। अब आपको कंडीशनल आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ा हुआ है अगर और दिमाग में चल रहा है बच्चे, इसका वैल्यू कुछ होता है, क्या होता है याद है, बिल क्या होता है याद है किसी का, हितेश बोलिए, मैं बताता हूँ नहीं याद है तो याद करो। कंडीशनल आइडेंटिटी, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, देन sin2a प्लस sin2b प्लस sin2c का वैल्यू होता है 4 sin a sin b sin c। यही होता है क्या, यही होता है क्या, या लगता है भूल गए आप लोग, है ना? तो देखो रे, जब भी आगे बढ़ेंगे तो पीछे वाला तो यूज होता रहेगा ना बेटे। कंपाउंड निकल पढ़ा था, बट कंपाउंड निकल का यूज तो सब जगह कर रहे हैं अपन, कंपाउंड ही तो चल रहा है, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड निकल खेल है। अब देखो चेक क्या करना, अब इसको मैं सेट करता हूं, ये अपने पास हो गया 4 sin a sin b sin c, क्योंकि ट्रेंगल की बात ही करता है, ये वाला 4 यहां से कट जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आ गया तो। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा हमारे पास। इसकी बात करोगे तो यहां से देखो तो कहाँ गया sin2a, ये हो गया sin2b cos2a। तो देखो b और a का रिलेशन बनाओ, b और a का रिलेशन कहाँ कहाँ, एक रिलेशन यहाँ है, तो sin a cos b cos a sin b लिखते हैं ना, sin a प्लस b, है ना? हाँ तब देखो क्या किया, अब इसको लिखेगा 2k³ sin a sin b sin c sin a sin b sin c, वेरी गुड, प्लस या माइनस आइए, माइनस में क्या है, माइनस में हो गया k³/4। अब इसकी बात करेंगे तो मैंने कहा ये इसके साथ लोगे तो साइन ए कॉस बी, यहां से आ गया कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी के फॉर्म में ये हो गया साइन ट्वाइस ऑफ ए प्लस कितना, ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। हाँ या ना, हाँ या ना हितेश बोलिए, मोहित हाँ। अब देखो बाकी तो सेट हो गया, ए प्लस बी, अगला बी प्लस ए प्लस सी प्लस ए, ऐसे कर दो। अब एक खाली देख लिया, बाकी को सेट कर दिया, बाकी का चेक नहीं करेंगे। ये हो गया आपका बी प्लस सी, ये हो गया आपका साइन सी प्लस ए ट्वाइस ऑफ सी प्लस ए। अब इसको भी ठीक करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कुछ होता है, ए प्लस बी प्लस सी ये कुछ होता है, पाई होता है, तो ए प्लस बी का वैल्यू हो गया पाई माइनस सी, सही है ना? देखो तो यहां से हो गया 2a प्लस 2b का वैल्यू क्या हो गया अच्छे, 2 पाई माइनस 2c cos 2 पाई माइनस थीटा माइनस cos माइनस साइन थीटा, साइन है ना, हाँ साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, सही है क्या भूमिका? हाँ तो बेटे मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहता हूँ माइनस में आपका
ये प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे लिख दिया हमने, दिस वन माइनस हो गया प्लस में cos क्यूब बाई 4। इस भाई साहब को अब मैं लिखना चाहता हूं sin 2c, ये हो गया आपका sin 2a, ये हो गया आपका sin 2b। कहो सर ये तो फिर सेम आ गया, कितना मजा आ रहा है आपको। अब सेम यहाँ आ गया, सेम कैसे आ गया भाई, आजा आजा सेम, ये सेम इसलिए आ गया कि यहाँ हो गया 2k क्यूब, ये हो गया sin a sin b sin c था, यहां भी इसको काटो, कट कट कर दो, कट कट, ये हो गया 4 sin a sin b एंड sin c। इस 4 को हटाओ यहां से, हट 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 जा। अब लगता है देखो तो 6 यहां से 2 टाइम है, वो हो गया 3 टाइम हो गया, ये हो गया अपने पास 3 टाइम k क्यूब sin a sin b sin c। अब इसको लिखोगे 3 इंटू k sin a, एक के इसको दो, k sin b, एक के थर्ड को दो, k sin c। और अभी आप जानते हो a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन c के बराबर होता है, बच्चे कुछ के लिखते थे, यही हमारे पास हो गया 3abc। हाँ या ना? तो k कितना हो गया, k 3 हो गया। एक बार और इसको पहले स्क्रीनशॉट ऐसे लो, दोबारा देखना नहीं, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है ना, और एक बार दोबारा वीडियो लेक्चर दोबारा देख जाना बच्चे, फायदा करेगा। मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया कि लेंदी रहे, मैंने केवल बेटे फॉर्मूला को ब्रेक किया केवल, है ना। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का वैल्यू होता है 4 sin a sin b sin c, ये केवल रखा है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। बोलिए प्रियांशु, बोल दो। अरे तुसी दसो भाई, दिखाओ कौन चेहरा, चेहरा दिखाओ, बच्चों का नाम दिखाओ। अनीशा, कौन बोल रहा, किसका डाउट था? अंकित का डाउट किसका था बच्चा? सिद्धांत का? बोल तो दो। मेरा मीन सैलिस का। हाँ कहाँ पे बताओ, कौन सा लाइन में, जो लिखा है उसमें या पहले वाला में, जो सामने दिख रहा है उसमें या उससे पहले वाला में? अच्छा नेट जा रहा था बेटे, तो ये तो परेशानी, क्या कर सकता हूँ मैं। एक बार दोबारा देख लेना ना, उससे क्या हो, तो डाउनलोड आपका अपलोड हो गया, अपलोडेड हो जाएगा तुरंत आपका क्लास के बाद। एक बार दोबारा देखना बेटे, और दिक्कत हो तो पूछना। वैसे भी 15 तारीख के बाद आप लोग तो यहाँ क्लास के लिए आ ही रहे हो, आ रहे हो ना, तो दोबारा रिवाइज कर देंगे, दिक्कत कहाँ है। हाँ 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 हाँ, इसका मतलब ये हो गया बच्चे, समेशन का मतलब हो गया, समेशन ऑफ ए अगर है एंगल में, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, जितने भी एंगल है सबका सम। अब देखो बोर्ड छोटा है, इस हिसाब से अब पूरा पूरा लिखते हैं तो लिखाता कहाँ यार, अगला लाइन में लिखाता, मालूम हुआ कि एक ही लाइन को लिखने में 3 लाइन लगता हमारा, तो इसलिए वो स्मार्ट वर्क होता है, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब कैसे 3 बार देखो यहाँ पे 4 लाइन, तो एक ही क्वेश्चन एक ही पार्ट हुआ, ये 4 लाइन में 1 लाइन केवल आया। अपन लोग क्या करते हैं स्मार्टली, यहाँ समेशन लगाते हैं, इसको उड़ाते हैं, ये चल भाई तू उड़ जा, यहाँ से काम चल गया, समेशन ऑफ sin 2a का वैल्यू लिख दिया, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखोगे क्या, इन ए ट्रायंगल एबीसी, इन ए ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इफ एंगल सी हो गया 105, गुड, एंगल बी हो गया आपका 45, सही है, एंड ए बराबर 2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड्स, अदर साइड्स, बाकी जो साइड बच गया बच्चे, उसका हमें लेंथ चाहिए, कि उसका लेंथ कैसे निकालेंगे आप। अब देख तो बच्चा क्या करना, सॉल्यूशन देखोगे,
ट्रायंगल में हमारे पास तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है ना। देखो चे 105, तो यहाँ बच गया सी ए कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये बोलो एंगल 105 है, 45 है, तो 150 हो गया। एंगल ए हमारे पास क्या हो गया बच्चे? एंगल ए हो गया हमारे पास 30 डिग्री। अब आपको चाहिए लेंथ ऑफ अदर साइड। अब तो तीनों एंगल पता हो गया और कोई एक साइड पता है, तो साइन का रूल लगा करके जो मर्जी वो निकाल लो। हमने बताया था इफ एनी टू एंगल्स और एनी ऑफ द साइड आर नोन, तो दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल आ गया। कोई भी साइड पता है बेटे, इससे मतलब नहीं कि कौन सा साइड पता है, कोई भी साइड पता है तो साइन रूल लगा करके सब कुछ निकाल सकते हैं आप। अब यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ से a बाई साइन ए, वेरी गुड, b अपॉन साइन बी, ये भी वेरी गुड, c अपॉन साइन सी, अरे वाह ये भी वेरी गुड। अब मैं एक काम करता हूँ यार, मुझे चाहिए यहाँ a दिया हुआ है, ये गिवन है, तो एक काम करते हैं इसके सपोर्ट से b निकालते हैं, इस दोनों के सपोर्ट से c निकाल लेंगे, है ना। तो देख तो बच्चा, अब b बराबर हमारे पास क्या हुआ, तो मैं लिखता हूँ a बाई साइन ए, ये हो गया साइन 30, b अपॉन साइन बी, साइन बी भाई साहब कहाँ हैं आप? b भाई साहब 45 है, b भाई साहब है 45, तो मुझे तो a तो पता है ना, a तो हमारे पास 2 है, a को लिख दो 2, तो देखो आंसर क्या हो गया, ये भी हो गया हाफ हो गया, ये हो गया 4, b बराबर हो गया 4 इंटू साइन 45, ये क्या हुआ बच्चा, ये अपने पास हो गया 4 इंटू 1/√2, ये हो गया आपका 2√2, ये वैल्यू हो गया। सही है, सही है सबका। तो मैं चाहता हूं अब देखिए, अब ए पता हो गया, बी पता हो गया, एंगल सब पता है, इसके सपोर्ट से सी निकालो या इसके सपोर्ट से सी निकालो, मैं चाहता हूं सी आपको निकालनी है, सी मैं चाहता हूं आपको निकालना है। एंड हु विल डू फास्ट, किसका पहले होता है मुझे देखना है। किस बच्चे के पहले बनता है देखो तो, जस्ट रेज योर हैंड माय डियर, आई एम गेटिंग योर नोटिफिकेशन, मैं आपका नोटिफिकेशन देख पा रहा हूँ, तो हैंड रेज करते रहना, बन जाए तो ठीक है। अमीशा बनना आपका आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटे? देखो बेटे, हाँ मैंने पहले कहा बेटे, ऑल ऑफ यू आर ड्राइवर्स, टीचर्स आर वर्किंग लाइक इंजन, टीचर का जो रोल है वो इंजन की तरह है और आप सभी बच्चे ड्राइवर हैं। इफ जस्ट आई एम रनिंग फास्ट माय डियर और रनिंग स्लो, जस्ट क्लच योर हैंड, अपने हाथ में एक्सीलेटर भी है, ब्रेक भी है आपके पास और आपके पास एक्सीलेटर भी है। स्लो चलता हूँ तो फास्ट करवा दो बोल कर, सर जरा फास्ट आ जाओ, मजा नहीं आ रहा। अब फास्ट जा रहा हो तो बोल के रोक दो, सर रुको, सर रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, तो आराम से चलो। तो हमने पहले कहा ब्रेक भी आपके पास, एक्सीलेटर भी आपके पास और क्लच भी आपके पास। अब क्या है, कैसे यूज करना है आपको करना है, मैं तो सिंपल है। हाँ क्या है आंसर, बोलिए भूमिका, बोल बच्चे क्या आंसर आया? कितना समय लगाएंगे, किसका आंसर आया? अमीषा आपका आया कितना? √6, देखते हैं, देखते हो अच्छा आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, मुझे लगता है शायद गलत हो रहा है, शायद गलत हो रहा है। चलो मैं बनाता हूं, देखिएगा। तो क्या लगा दूं मैं, BC लगाऊं चाहे AC रहने दो फिर से। अब देख बच्चे, a अपॉन साइन 30, आजा बेटे आजा 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 बच्चा, ये हो गया अपने पास साइन C, इसका मतलब फॉर्मूला आपने गलत रखा होगा, तो हमें C चाहिए। a हमारे पास तो 2 है, a हमारे पास 2 है, ये बेचारा हाफ है, ये हो गया हमारे पास C का वैल्यू हो गया 4 इंटू साइन C, C कहाँ है आप? C भाई हो गया हमारे पास 105, है ना, 105, 105 का मतलब हो गया बच्चे cos 15 हो गया। cos 15 का वैल्यू आपको शायद पता हो या भूल गए हो, ये हो गया, बताता हूँ, cos 15 लिख दो,
आपको समझ में आ जाएगा। इसका वैल्यू होता है √3 + 1/2√2। बस यही आंसर हो गया। अब काटा काटी करो, हट इसको काट दो, कट। ये हो गया आपका √2। सी अपने पास √2 को अंदर ले जाइए, उसको बोलिए भाई थोड़ा सा अंदर आ जा भाई, काम है तेरा। ये हो गया √6 अब प्लस √2, ये आंसर आया। तो सही है ना। फिर दिक्कत क्या, अपने से अपना पीठ ऐसे ठोक लेना है। जब सही आ गया तो अपना पीठ अपने खुद ठोक लेना बेटे। या तो मम्मी पापा को है तो उनको बोलो थोड़ा सा ठोक दिया करें थोड़ा देर में आके, है ना। चलिए, क्या सबका हो गया? क्या हो गया सबका, बोलो। चलिए, राइट। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ ट्रायंगल ABC, ABC की बात कर रहा हूं मैं। तो बी हमारे पास हो गया, साइड दिया हुआ है 2√3, ओके। सी दिया हुआ है 3√2, अच्छा 2√3 एंड C√2। सी हो गया आपका 3√2। एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री। दिस वन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, या फाइंड एंगल ए और साइड ए, ये चाहिए। तो देखो चेक, क्वेश्चन तो नॉर्मली वही क्वेश्चन है। अब दो साइड है, एक लगता है इंक्लूडेड एंगल दिख रहा है क्या? नहीं, इंक्लूडेड नहीं है, फेसिंग एंगल है। तो जब भी फेसिंग एंगल हो तो साइन रूल लगा दो आप। आपके पास एक रास्ता है सॉल्यूशन के लिए। यहां लिखोगे A/sin A इक्वल्स टू B/sin B इक्वल्स टू C/sin C। अब देखो अच्छा, B बेटे इधर आइए आप। B हमारे पास 2√3 है, C हमारे पास, क्या कर रहा है, गाना गा रहा है क्या? हाँ, अब देखो चेक क्या किया। अब एंगल की बात करें, एंगल हमारे पास है, ये हो गया C, sin 60 होता है आपका कितना, ये हो गया आपका √3/2। अब तो देखो सब कुछ आ गया बेटे। अब तो पहले पहले एंगल B निकाल लो, पहले पहले इस दोनों से निकाल लो। यहां से निकालोगे तो sin B, इधर आ बच्चा, इधर आ जा। ये हो गया आपका 2√3 इंटू √3/2 अपॉन 3√2। तो देखो तो उससे क्या क्या आया, यहाँ से 3 साफ, ये 2 साफ, ये हो गया आपका 1/√2। ये अपने पास B कितना हो गया बच्चे? B हो गया अपने पास 45 डिग्री, हाँ या ना। 80 पता है। अब बच गया ए खुद ही निकल गया। ए को निकालने के लिए अलग से दिमाग नहीं लगाने का। ए बेटे इधर आइए, बुलाइए तो आइए इधर। एंगल ए हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए हो गया 105 है तो 75, क्यों 75? एंगल सी 60 है, बी 45 है, दोनों का सम हो गया 105। एंगल ए हो गया 75, हाँ या ना, हाँ या ना। गुड। अब मुझे साइड ए चाहिए बेटा। साइड ए चाहिए तो कुछ नहीं करने का, फर्स्ट इससे और सी से निकाल लो या बी से निकाल लो, जो सूट करे उससे निकाल लो। तो मैं लिखना चाहता हूं ए बराबर, साइड ए चाहिए था ना, क्या चाहिए था, साइड ए चाहिए था। ए बराबर लिखता हूं मैं यहां से सी के लिए 3√2 बाई √3/2 इंटू ये चला गया साइन ए, सही है। अब यहां से देखो क्या हो गया, ये ऊपर चला गया, देखो तो ये ऊपर चला गया 2√2 2√2 एंड √3, 2√2 √3, सही है। तो चलिए यहाँ हो गया 6 है, तो 2√2 हो गया, यहाँ हो गया √3, बिल्कुल सही है। साइन ए की बात करोगे, साइन 75 की बात करोगे, ये हो गया आपका √3 + 1 बाई 2√2। हट हट कट गया ये, यही आंसर हो गया। यही छोड़ दो, या 3 + √3, जो आपको अच्छा लगे वो रख दो। क्या ये सही है? हाँ। अब देखिए बाय द वे एक बात करता हूँ मैं थोड़ा सा IIT एडवांस लेवल की, ये तो मेंस लेवल है। एडवांस इस क्वेश्चन से कैसे खेलता है, एडवांस में कभी क्वेश्चन बुक से नहीं आते, वो आपका मेंटल लेवल से खेलता है। आप मेंटली कितना डेवलप्ड हो, ग्रोथ हो आपका कैसा है,
बस वो चेक होता है उसमें। तो आपको देखो कैसे खेलेगा, इसी क्वेश्चन से मैं देखो एडवांस क्वेश्चन बनाता हूँ। तो मिक्सिंग कंसेप्ट डालेगा, तो लिखिए क्या, फॉर ए ट्रायंगल एबीसी इफ इट इज डिसाइडेड टू हैव, लैंग्वेज चेंज किया तो लगा यार ये डिसाइडेड टू हैव का मतलब क्या होता है, तो बी बराबर दे दिया, सी बराबर दे दिया, एंगल सी दे दिया, ये सब बाकी नहीं दिया, बाकी नहीं दिया, सही है ना। तो बी साइड सी और एंगल सी दे दिया, बाकी नहीं दिया। अब क्या रहेगा, लिखा रहेगा इफ ए बी द साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, फाइंड द नेचर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, विथ मिनिमम डिग्री, फाइंड द नेचर ऑफ इक्वेशन विथ मिनिमम डिग्री, हुज साइड इज ए, हुज रूट इज ए। अगर उसका एक रूट हमारा, वन रूट हमारे पास ए है, साइड ए है, तो आपका जो नेचर बनेगा पॉलिनोमियल का, मिनिमम कितना होगा। अब हम सिंपली जानते हैं बच्चे, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा, तो इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी इरेशनल नंबर अदर मस्ट बी इट्स कंजुगेट। क्या सुना है ऐसा, क्या ऐसा सुना है, किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है बेटा, तो अगला उसका कंजुगेट भी होगा। तो मिनिमम डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया, अल्फा बीटा मिल गया हमारे पास। अगर ये अल्फा है तो बीटा बीटा क्या हो गया, 3 माइनस रूट 3। क्या इसी का भूमिका, सही है ना। तो ये हो गया आईआईटी, कुछ नहीं किया, क्वेश्चन यही था और उसी से खेल खेल लिया। बताओ मिनिमम डिग्री क्या है, वो तो जो भी आए, हाँ है ना, तो क्वाड्रेटिक, हाँ तो वो तो क्वाड्रेटिक में जो आपके पास आया, तो मिनिमम डिग्री हो गया आपका पावर 2। कोई पूछे मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम हमें कहाँ पता, मैक्सिमम तो पता ही नहीं ना, इनफाइनाइट हो सकता। वो बोला एक रूट अगर ये है आपका ए, साइड ए, एक रूट अगर मान लो अल्फा बराबर वन रूट इज अल्फा, वन रूट इज ए, ठीक है ना। अब निकालो मिनिमम डिग्री, तो हर हाल में पावर 2 होना चाहिए मिनिमम डिग्री। अब मैक्सिमम की तो बात ही नहीं किया हमने, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब आपका, देखिए। हाँ बेटे बोलो क्या हुआ, मिनिमम, हाँ मिनिमम में पावर 2 होगा, सही है ना। अब बना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 3rd था, ये आ गया 4 नंबर। 4th में देखते अब क्या करेंगे। अब यहां लिखता हूं मैं, इन ए ट्रायंगल एबीसी, लिखिएगा क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल एबीसी if the angles are in the ratio 1:3, 1:2:3, and the perimeter of the triangle is 9 of root 3 plus 1. Find the length of its sides. Find the length of its sides. इसके बाकी जो साइड है उसका लेंथ बताओ कि लेंथ क्या होगा। क्या लगा दो, सेंटीमीटर यूनिट्स की बात कर रहा है तो। अब देखो चाहे बड़ा मस्त क्वेश्चन हो गया ये। यहाँ पे आपको एक अलग से कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यूज क्या होगा, यहाँ यूज होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरी, ठीक है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरी यूज करना है। तो मैं फिर से, आप याद करो इनइक्वालिटी वाला में नहीं, आप में, हाँ हमने चैप्टर 9 में, ठीक है, चैप्टर 8 में या लेक्चर 8 या 9 में एप्लीकेशन ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया है, हाँ या ना। हाँ उसे दोबारा देख लेना, या समझो क्या करना,
अब एक लॉजिक में था, एक और आ गया, सुन लो पहले, सुन लो माय डियर। एक अपॉन एक्स, बी अपॉन वाई, सी अपॉन जेड है। अगर ऐसा है, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट, या इसको उल्टा करता हूं, मैं इसको उल्टा करता हूं, हट 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 हट, क्या लिखता हूं, एक्स वाई ए, वाई वाई बी, जेड वाई सी। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है देख बच्चे कुछ नहीं करने का, दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये आंसर हो गया। और आपकी मर्जी की, नहीं सर मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये ऐसे चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब रख के देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये भी सही हो जाएगा। तो वैल्यू रख के देखेंगे आप। सही है बोलो, सही है, इसे लिख ले आप। ये तो अपन लिख चुके। इस क्वेश्चन में जो एप्लीकेशन उसकी बात करें। अब देखो छे, मैं इस क्वेश्चन में कैसे यूज करूंगा, अब आइए इस क्वेश्चन के इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जाए। तो देखो सोल्यूशन में क्या पूछा जा रहा है बच्चे बताओ। इन एट ट्रायंगल एबीसी एंगल्स आर इन द रेशियो 1:3, एंगल्स का रेशियो है 1:3। तो देखते बच्चे, ए हमारे पास है, एक्स मान लोगे ए अपॉन 1, बी अपॉन 2, सी अपॉन 3। ऊपर हो गया, सबका सम करोगे तो 180, नीचे 3 2 5 1 6 हो गया, तो क्या हो 6 3 18, ये बन गया 30 डिग्री। इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा मिल गया, ए हो गया 30 डिग्री, बी हो गया 60 डिग्री, और सी हो गया 90 डिग्री। हाँ या ना। तो ये आपका, ऐसे हम लोग करते क्या था, ए को मानते थे 1x, बी को मानते थे 2x, सी को मानते थे 3x, तीनों का सम लिखते थे, x प्लस 2x प्लस 3x, है ना, बस सही बात है। एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। अब इस कॉन्सेप्ट को लगाने से अब देखते आगे की बात क्या बनी गई। मुझे क्या चाहिए था, पेरीमीटर दिया बच्चे। अब लिखता हूं क्या, a बाई साइन ए, बी बाई साइन बी, सी बाई साइन सी। अब इसको आगे बढ़ते हैं अपन, क्या इसको आगे बढ़ते हैं, a बाई साइन ए, साइन ए कहाँ हो आप, साइन ए हमारे पास है हाफ, हाफ है ना, साइन ए कितना है, साइन 30 हाफ होता है। ठीक है जी, इसका बोलो बोलो बोलो। और ये हो गया 1। अब इसको ठीक करो, a प्लस बी प्लस सी, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। नीचे हो गया हाफ, दिस दिस, नीचे हो गया 1 प्लस √3 प्लस 1/2। सही है। अब देखिए ये कंडीशन अपने पास आ गया, उसको एलसीएम भी ले सकते थे और अच्छा था। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कुछ लगता है दिया हुआ है बच्चे, देखो तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू √3 प्लस 1। अब इसको कैसे करोगे, ठीक करो, अब निकाल लो, ए बी सी सब निकल जाएगा। अब देख दो बच्चे क्या हुआ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें, अच्छा रहेगा अगर हो सकता है तो। 9 इंटू √3 प्लस 1, ये लग गया, एलसीएम लोगे तो 213 हो गया, 3 प्लस √3, इसका 2 आ गया ऊपर में, और नीचे हो गया आपका √3 कॉमन, √3 प्लस 1। ये बेचारा कट कट हो गया, इसको भी काटो, कट जा भाई, थोड़ा तू भी कट जा। ये हो गया आपका 3√3, 6√3 आ गया बच्चे। अब ए देखो कितना हो गया, ए हो गया अपने पास हाफ इंटू 6√3, इसे कट करोगे तो ये हो गया आपका 3, ये बन गया आपका 3√3। बी की बात करोगे, बी बेटा इधर आ जा तू, ये हो गया आपका 3/2 इंटू 6√3। ये क्या हो गया, कट जाएगा ये, देश 3 3 9 हो गया बच्चे। सी की बात करोगे, बताओ सी क्या हो गया, सी का देखो क्या हो गया अपने पास 1, ये हो गया 6√3। क्या कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, क्या किसी बच्चे को कंफ्यूजन, सही है सबका सब? हाँ कर सकते। मुझे यहाँ पे ये बताना था, समेशन बताना था,
मुझे यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो का रूल बताना था बेटे। ऐसे मैं बराबर बोलता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन को आप कुछ नहीं तो 8-10 तरीके से बना सकते, या मिनिमम 3-4 से तो बना ही सकते, ठीक है, चाहे वो अलजेब्रा का हो किसी का भी हो। और ट्रिग्नोमेट्री तो और आसान है, जैसे जैसे बढ़ोगे खाली फॉर्मूला रखते जाओ, तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन होता है बस। सबसे आसान बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ये अलग बात है, बच्चों को टफ लगता है कि फॉर्मूला ज्यादा है ना। क्या क्या बेटा? आवाज आपकी सही नहीं आ रही है। हाँ तो हो तो गया ना। अच्छा, तो उससे भी निकाल सकते हैं यार, तीनों साइड पता है तो हो तो गया ना। ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी से निकाल लो। लेकिन पेरीमीटर यूज कहाँ करोगे? हाँ, सही है, एक ही बात है, चलो सही है। हमें इसलिए इस रास्ता से आया बेटे, यहाँ पे पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर जो दिया है उसको यूज भी करना था, उसके बगैर यूज के भी बन जाता। सही है सही है। हाँ तो ये पेरीमीटर है ना यहाँ पे, यही आपका है पेरीमीटर, राइट। अब अच्छे नेक्स्ट आ जा। क्वेश्चन नंबर क्या था? 4 था। नेक्स्ट आइए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चे? इफ a upon c 2 cos b, prove that triangle is isosceles। अब देखिए, a upon c को ट्वाइस ऑफ cos b, प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोसेल्स। तो ट्रायंगल हमारे पास कैसा है? आइसोसेल्स ट्रायंगल है, ये बतानी है। देखिए क्या करेंगे आप, आइए। साइन ए का फॉर्मूला में ब्रेक कर दो, तो यहाँ लिख दो के साइन ए, के साइन सी, 2 cos b, ये यहां से कैंसिल। साइन ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन सी कॉस बी, ये हो गया आपका साइन ऑफ ए, ये हो गया क्या हो गया? साइन सी प्लस बी, साइन सी माइनस बी। और ये पार्ट इससे कट जाएगा बच्चे, साइन सी प्लस सी, सी प्लस बी, पाई माइनस ए हो गया, साइन पाई माइनस ए साइन ए होता है, कट गया तो वो जीरो हो गया। तो साइन सी माइनस बी, दिस बिकम्स जीरो, यहाँ से हो गया सी बराबर हो गया बी। तो जैसी दो एंगल या साइड बराबर हो जाए, आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल हमारे पास कैसा है? आइसोसेल्स है। सही है? सही है बच्चा, बोलो। हाँ, अब आइए नेक्स्ट, अब आते हैं अपन नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिएगा, इन ए नहीं, नेक्स्ट लिखिएगा, इन ए ट्रायंगल ABC, ओके, इफ a upon b equals to 2 plus root 3 और एंगल C इक्वल टू 60। तो क्या करना है? फाइंड A बराबर क्या, B बराबर क्या, बताओ कैसे बनाएंगे आप? मैं देता हूं मौके आपको, पहले आप खुद बनाइए। इस क्वेश्चन को बनाइए बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है, और मैं चाहता हूं आप बनाएं। इसे बनाइए, फिर लिखता हूं, देखता हूं क्या किया आपने।
क्या बन गया? सिंपल था बच्चे, देखो कैसे बनेगा, इतना सिंपल था ये। ए अपॉन बी है, इसको लिख सकते हैं आप √3 + 1 बाई √3 - 1। इसको और लिख सकते हैं आप √3 + 1 बाई 2√2 और √3 - 1 बाई 2√2। अब सीधे कंडीशन अपने पास आ गया है ना। क्या है कंडीशन? ए अपॉन √3 + 1 बाई 2√2 बी अपॉन √3 - 1 बाई 2√2 सी अपॉन क्या हो गया ये? sin 60 लिखिए, चलिए sin 60 लिख दीजिए। अब देखो चाहिए, इसका मतलब ये हो गया ये हो क्या गया? ये हो गया sin 75, ये हो गया sin 15, ये क्या हो गया? बी हो गया आपका, ए हो गया आपका कितना? 75, बी हो गया आपका 15। सही है? ये तो गलत हो रहा है लगता है ना? ये तो गलत हो रहा है बच्चे। रुक जा रुक जा रुक जा, तो गलत हो रहा है मतलब क्या हुआ? ये रुक जा भाई, ये हो गया आपका 90, यहाँ 60 हो रहा है बच्चे, इसका मतलब यहाँ पे गलत हो रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको लाइए इसको ऐसे, ताकि आपको 60 मैच कर जाए। इसको मैच भी कराना है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 105, सही है ना? साइन हो गया 105। अब देखिए आपका मैच कर गया। अब भाई इसको नहीं लिखते कि सर इससे तो मेरा काम चल ही रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन में गलती से वही दिया रहता जो आपने गलत किया है, वही गलत हो जाता है। आप तो सोचो सर सही है, सर गलत कहाँ है? तो गलत नहीं इसलिए है कि साइन 60 चाहिए, वहाँ सी 60 चाहिए, तब उस कंडीशन में ए बी का वैल्यू क्या होगा, है ना? तो उस कंडीशन में बी हमारे पास फिक्स हो गया 15 डिग्री, तो ये बेचारा 105 होगा। सही है सबका? सही बच्चे बोलो, बन गया ना? बोलिए, ये बना दो 7, बनाओ 7। तो 7 कैसे बनेगा? साइन का एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं हम लोग, साइन और कॉस का एप्लीकेशन। आज केवल अभी तक साइन ही चले हैं। मैं चाहता हूं इसको बनाइए आप, कैसे बनेगा देखिए। क्या बनना है सबका? हमेशा, भूमिका, रितेश, मोहित, शैलेश, हिंदू। 1 - cos 2a है, तो cos 2a को ब्रेक करो बच्चा। 1 - 2 sin स्क्वायर a, आपका आंसर हो गया, सीधे आंसर हो गया। सही है ना? कैसे करोगे? cos 2a को ब्रेक कर बच्चा, cos 2a को ब्रेक करोगे। आइए मैं देखता हूं क्या ब्रेक करोगे। cos 2a के लिए यहां से आइए देखिए क्या हो गया। 7 नंबर में LHS, ये क्या हुआ बच्चे? इसको लिख दो आप सीधे 1 - 2 sin स्क्वायर a बाई a स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर b बाई b स्क्वायर। ये हो गया 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर। ये ऐसे अलग करो, इसे अलग करो, माइनस ट्वाइस ऑफ, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर, माइनस में प्लस, माइनस बाहर निकाल लिया ना, तो यहाँ फिर माइनस हो गया। तो ये हो गया साइन स्क्वायर b बाय b स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया बच्चे? दोनों बराबर है बच्चे, a बाय साइन a बराबर b बाय साइन b बराबर c बाय साइन c, कैंसिल हो गया। आपको जो चाहिए वो आंसर हो गया 1/a स्क्वायर एंड दिस वन। क्या सही है? सही है बच्चा? आइए नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शानदार क्वेश्चन, देखता हूं कैसे बनाओगे आप। एक क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन 8 में क्या है, इफ द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल are this and this, prove that the altitude is half of the length of the base. ये हो गया क्वेश्चन आपका। देखिए तो क्वेश्चन सही है क्या बच्चा, क्वेश्चन सही है ये आपका, आ रहा है मजा। क्वेश्चन में देखो क्या करना आप अपना, देवचे किसे किसे बनेगा बताइए, किसी का, हितेश, मोहित, शैलेश, इसने बना बच्चे, कैसे बनाओगे? तो पहले इसके लिए एक काम करना, इन ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल बना लो बच्चा। एक एंगल हमारे पास ये भी है, ध्यान देना। तो मैंने ऐसे एक ट्रायंगल बनाया बच्चे, ये एक ट्रायंगल ले लिया, दिस वन। ऑफ कोर्स ये तो 90 ले लिया आपने सर, कैसे क्या किया आपने? ये ले लिया हमने 90, है ना, ये हमने ले लिया 90 पे, ऐसे ले लिया, इसको ले लिया ए, और एक उठाया आपके पास, ऐसे उठाया, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। मुझे यही चाहिए। एंगल ए हमारे पास है 20, दिस आपका 45/2, क्या है ये? 45/2। ये कितना है? ये हमारे पास है 1 हाँ गुड, दिस वन। ये कितना बच गया? ये लगता है 45 बच गया, बच गया क्या? बोलो ने यार, कैसा बच्चा है? ये बन गया 45/2, ये भी बन गया 45/2। आइसोसेल से क्या, ये बन गया आपका 45, बिल्कुल सही है, 112, है ना। और यहां से हो गया 45, तो 45 90, ये हो गया 45/2 है बच्चे। ये हमारे पास है ऐसे 22.5, ये ले लो, अब सही हो जाएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो 135 और 45 180 बिल्कुल सही है, 4 सही अच्छे। अब देखो तो ये क्या बचा, ये क्या बचा, इसको 180 से घटा दोगे, ये हो जाएगा आपका 67.5। ये तो 90 है आपके पास, इसमें अब इससे काम है अपना। आपको सीडी चाहिए बच्चा, कुछ लेंथ पता है क्या? बेस ऑफ द दिस दिया हुआ है, इफ द बेस एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस, सही है, बेस एंगल 2 दिया हुआ है। प्रूव दैट altitude इज हाफ, ये दिखाना है हाफ ऑफ द बेस, दिस, इसका हाफ चाहिए आपको, प्रूव करना है, इससे रिलेशन निकालना है। देख बच्चे, ए के सामने हो गया ए, ये हो गया आपके पास ए, तो मैं लिखता हूं क्या बच्चे, साइन बी की बात करता हूं, साइन बी। आइए इस ट्रायंगल में आ जाओ, साइन बी हमारे पास हो गया सी डी अपॉन, साइन बी हो गया सी डी अपॉन ए। अपने को तो ए सी डी चाहिए, अपने को चाहिए सी डी, सी डी भाई साहब आ जाइए, सी डी भाई साहब आ जाइए, तो ये हो गया आपका ए साइन बी, सही है ना, ए साइन बी। अब जरा देखो तो ए के लिए क्या करोगे, सी डी अपने पास हो गया ए साइन बी, अब मुझे यहां से लाना है क्या, सी डी या बी? चलिए ठीक है, अब यहां से इसको ठीक करोगे, ए, अब आपको साइड में ही चाहिए, ये हो गया ए हो गया, साइन बी का वैल्यू बता, साइन बी कहा हो तुम, ये वाला, ये ना, साइन बी हमारे पास हो गया दिस वन, साइन हो गया आपका 112.5, ये कंडीशन आया।
ये कंडीशन आया हमारे पास साइन बी, अपने को साइन बी, 1 मिनट, एंगल ए बी सी सही है, तो अपने को चाहिए क्या था, ए डी, या यहाँ से हो गया सी डी, सी डी हो गया आपके पास दिस, बी साइन दिस 67/2, राइट। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपको ये लाना पड़ेगा यहाँ से, ये अपने पास आ गया, ये इस एंगल में जहाँ आप ले रहे हैं, ये हो गया आपका 67.5, सही है। हाँ चाहिए, ये हो गया आपका 67.5। अब करो क्या, दिस, अब ए की बात करेंगे तो ए की बात भी, तो ए को ठीक करोगे आप, और कुछ होगा क्या, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है हमारे पास। फॉर्मूला देखते हैं क्या, ए बाई साइन और बी बाई साइन, ए बाई साइन, ए बाई साइन ए, ये हो गया 22.5, बी अपॉन दिस, ये कितना हो गया 1 दिस 2.5, ये कंडीशन आ गया। तो हमें चाहिए ए का वैल्यू, ए का वैल्यू देखो क्या हो गया अपने पास, ए हो जाएगा बी इंटू साइन 22.5 अपॉन, नीचे क्या हो गया, अच्छा 1 मिनट, मुझे ए बी चाहिए, ए बी चाहिए ना, ए बी चाहिए, तो ये हो गया सी, ये हो गया, रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक जा, ऐसे नहीं कहते, यहाँ हो गया सी अपॉन, मुझे ये यूज करना है ना, सी अपॉन, ये सी है, और ए हमारे पास कहाँ है, ये ए है, ए बाई दिस और सी बाई साइन 45, ये सही हो गया, है ना। अब ए का वैल्यू लिखाओ, सी, सी, हाँ सी में आ गया, अब इसको ठीक कर दो आप। अब देखिए ए का वैल्यू क्या हो चाहिए, ये वैल्यू ए का वैल्यू हो गया, ए अपने पास हो गया सी इंटू साइन 22/2 बाई साइन 45 इंटू कॉस, ये हमारे पास हो गया साइन 67.5, इसे काट के लिख दोगे कॉस 20, दिस लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना, 6×2 8 सही है। अब देखो चेक क्या हुआ, यहाँ 2 लगा दोगे, तो यहाँ 2 लगा दोगे, ये हो गया आपका c इंटू 2 साइन ए कॉस बी, ये हो गया साइन 2a साइन 45/2 इंटू साइन 45, ये कट जाएगा, ये बन जाएगा आपका c/2, सी डी बराबर, तो फाइनली हो क्या गया, सी डी का वैल्यू हो गया सी, सी कहाँ हो आप, सी हो गया ए बी, ए बी बाय 2, यही दिखाना था बच्चे, ए बी बराबर हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ सी डी, ठीक है। अब जब गौर से देखिए क्या था क्वेश्चन में, प्रूव दैट अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ, अल्टीट्यूड क्या है, सी डी है, सी डी इज हाफ ऑफ द बेस, क्या आपका, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस, बेस का जो लेंथ हमारे पास है, ये हमारे पास ए बी है, इसके साथ इसका हमारे पास हाफ है, यही चाहिए था आपको, ए बी बाई 2 चाहिए था, सही है बच्चे। डिड यू गेट टुडे, एक बार और, एक बार और, तो देख बच्चा, हाँ सुन बच्चे क्या किया, हमने अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल लिया ऐसे ए बी सी, ये लिया, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ चाहिए, तो इसके सपोर्ट से ये निकाल लिया। अब हमें आल्टीट्यूड चाहिए, तो आल्टीट्यूड कैसे होगा, अगर हमारे पास ट्रायंगल ऐसे है बच्चे, आल्टीट्यूड कब होगा, जब इसका एक्सटेंडेड पार्ट पे हमारे पास आल्टीट्यूड होगा, हमेशा एक्सटेंडेड पार्ट पे आल्टीट्यूड होगा, तो उसको एक्सटेंड करके हमने वैसे, ये एक्सटेंड करके अब मैं इसको लाता हूँ, इसको ऐसे लाता हूँ कि भाई तुम्हें बन जागे, ये एक्सटेंड हो गया, ये हो गया अपने पास 90, तो ये हमारे पास पता है, ये पता चल जाएगा 180 से घटा देंगे। अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, यही चाहिए, यही लेंथ चाहिए आपको, इसका लेंथ का रिलेशन इसके साथ चाहिए, तो अपन लिखते क्या है, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। अब बी हमें नहीं चाहिए, हमें तो सी में चाहिए था, इसको यूज करना है, तो सी बाय साइन 45 को यूज किया, ए का वैल्यू वहां से सी के रूप में रख दिया बच्चे, और कुछ नहीं किया, बाकी इसको सिंपली कैलकुलेट किया, सही है, बोलिए इसी का, हाँ बोलो इसी का,
सही है सबका या परेशानी हुआ इसमें? बोल बच्चे। देखो बेटे मैं आपको दूसरी बात एक और हाँ देखो बेटे लिसन आ गया ना? नहीं एक बार दोबारा वीडियो लेक्चर फिर दोबारा देखना बेटे। और मैंने कहा जो अपलोडेड अलग से वीडियो लेक्चर आएगा, ये तो लाइव क्लास का आ गया, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन होंगे जो मैं अभी 3-4 दे पा रहा हूँ, उसमें 10-12 ऐसे क्वेश्चन होंगे मिक्सिंग क्वेश्चन। देख बेटा मेरा जो अपना फंडा है, आदमी अपने लेवल से कंप्रोमाइज नहीं करता। ऑल ऑफ यू आर हैविंग ए वेरी गुड फॉर्चून माय डियर कि आपके पास जो भी टीचर्स हैं कोटा बेस्ड सारे अच्छे टीचर आ गए आपके शहर में। अब आपको मैं पहले सिंपल सी बात बोलूं, हम लोग पता नहीं कितने साल हैं, 1 साल तो पक्का है, अगले साल की गारंटी अपनी नहीं होती। हाँ लेकिन जो आपका पूरा सेशन है, पूरा सेशन आपके पास ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ बढ़िया से होगा, आपके रिजल्ट बेहतर की बात सोचेंगे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यू मस्ट बी सेल्फिश फॉर योर कैरियर। अपने कैरियर के लिए आप लोग सेल्फिश बनो। मेरी बात सुनना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम वेरी मच सेल्फिश माय डियर। आई डोंट लाइक टू सी यू व्हाट यू आर डूइंग माय डियर, आई जस्ट लाइक टू सी हाउ माय रिजल्ट इज कमिंग। तो मुझे ये देखना होता है मेरा रिजल्ट कैसा हो रहा है। तो मेरा रिजल्ट तो डिपेंड करता है आप पे। आप अगर पढ़ोगे तभी तो रिजल्ट अच्छा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अरे तो मेरे कहने का सेंस है, मेरी कोशिश है मैं जितना बेस्ट हो सकता हूँ इस बात का ख्याल किए बगैर कि मैं टफ दे रहा हूँ तो कुछ बच्चे को तो बहुत टफ भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले कहीं भी यहाँ हो, कोटा हो या इंडिया में हो, गोलगप्पे देते हैं, केवल गोलगप्पे। तो बच्चा जब तक वो बड़ा सा कटलेट नहीं खाएगा, कुछ बड़ा टफ चीज नहीं खाएगा, चिकन मटन नहीं खाएगा, ताकत कहाँ मिलेगी? गोलगप्पे तो मुंह में रखा गल गया, वो बिस्किट रखा चाय में अब मिला के पी गया वो। तो मेरी कोशिश है नहीं भाई आपको हर तरह से लेवल से तैयार कर दूं कि टॉपिक ज्योमेट्रिक एसओटी जिस दिन खत्म होगा तो ये मान के चलूंगा कि 90% क्वेश्चन हर बुक का, किसी भी सोर्स का, चाहे किताब लाल हो या पीली हो या काली हो, कोई भी किताब हो, सारे किताब का आपका सारा क्वेश्चन हो जाए। और 10% तो मैंने पहले बोला बच्चे भगवान तो नहीं, या कोई भी आदमी 10% तो बचेगा, वो आपको बनाना है, क्योंकि मैंने किसी बुक को तो फोकस किया नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अपना तरीका होता है, उसमें रेजो का हो, चाहे बंसल का हो, या वाइब्रेंट का हो, या फिटजी का हो, या एलिन का स्टार बैच का हो, सारा जो अच्छा कलेक्शन है एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसको चला दिया। अब आप पे है उसको कितना सिस्टमेटिकली अपने दिमाग में रख पाते हैं। सही बात है, सही बात है बच्चा। तो चलिए बहुत जल्दी मेरी तमन्ना है आप लोग सब बच्चों से मिले एक प्लेटफॉर्म पे। तो मुझे लगता है 15 से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कोचिंग तो अभी नहीं खुलेगा सब जगह, बट आप तो स्कूलिंग वाले हो, आपको टेंशन नहीं है, स्कूल चलेगा, आप लोग आ जाओगे। तो फिर जो अभी आपका मैं आपको डायरेक्टली देख नहीं पा रहा हूँ, आप तो मुझे रोज देख पा रहे हैं, मेरे बाल भी कितने अच्छे अच्छे आगे देखो आप, तो मुझे आप लाइव देख सकते हैं उस दिन, हम भी आपको लाइव देख सकते हैं, आपकी परेशानियों को देख के समझ सकते हैं कि उस बच्चे को परेशानी हो रही है, इस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, झूठ मूठ बैठा हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ आर यू गेटिंग ऑल। और इस तरह से मैं आपका बेटरमेंट का कोशिश करूंगा, आपका रिजल्ट बेहतर बेहतर और खूब बेहतर। ओके बच्चे, तो हैव ए नाइस डे माय डियर, थैंक यू, सी यू।